एक क्लिप, क्योंकि उस वक्त जो है वो नजीबुल्लाह सोमरो साहब हमारे साथ थे, हमारे मेडिकल हेड थे वो, उन्होंने एक बात क्लेम की जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी, दोनों साइड ऑफ द स्टोरीज आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा था? मैंने उनका क्लिप देखा, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। उन्होंने क्या कहा था वो हम आपको भी दिखाते हैं, सबको भी दिखाते हैं, और उसके बाद फिर आपका जवाब जानते हैं। गलती हुई इन बिटवीन, और क्यों एक प्लेयर को ये लगा कि उसके लिए करियर डॉन्टिंग हुआ जब मेडिकल रिपोर्ट्स शायद उनके हिसाब से नहीं आई? I have a lot of respect for Usman Khan and in fact all players of Pakistan, and all are very important for all of us. 2022 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया, तो ये बैक टू बैक सीरीज थी सारी। इस सीरीज के 4th मैच में, एंड यू कैन लुक अप द फुटेज एज वेल, उस्मान ने एक कैच पकड़ने की कोशिश की जिससे उसका राइट थंब इंजर्ड हो गया, राइट। उसके बाद हमने एक्सरे करवाया, एक्सरे में फ्रैक्चर था उस थंब के अंदर। देन दैट डाटा और जो रिकॉर्ड हमारा था वहां, उस वक्त हमारे मेडिकल पैनल होता था जिसमें 5 इंटरनेशनल डॉक्टर्स थे, नेशनल और इंटरनेशनल डॉक्टर्स थे, जिसमें 2 यूके के इंग्लिश प्रीमियर लीग के डॉक्टर्स थे, एक ऑस्ट्रेलियन ऑर्थोपेडिक सर्जन था और 2 खान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वो इमेजेस हमने वहां पे शेयर किए। वहां से हमारे पास रिकमेंडेशन ये आई कि ये फ्रैक्चर है, इसको कम से कम 3 हफ्ते कास्ट में रहना है। कास्ट हम लोग थंब का बना के देते हैं इनको, और उसके बाद ये ऐसे फिजियोथेरेपी एंड दे कैन स्टार्ट बॉलिंग। इसको पूरे प्रोसेस को 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। ये जो इंजरी हुई थी, ये हुई थी 25 सितंबर 2022 को। जो वर्ल्ड कप का हमारा पहला मैच होना था वो इंडिया के अगेंस्ट होना था, जो आपको पता है फेमस मैच था एमसीजी के अंदर, और वो था 22 अक्टूबर को। ओके, सो देयर वाज अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स बिटवीन 25th of September and 22 अक्टूबर। ठीक है। तो मैंने एज पर प्रोटोकॉल जब भी कोई इंजरी होती है तो वी एडवाइस द पीसीबी कि इंजरी की क्या टाइमलाइन होगी और क्या इंजरी है, तो वो मैंने इन्फॉर्म कर दिया था पीसीबी को। ठीक। व्हाट हैपेंड इज दैट उस्मान गॉट सेलेक्टेड इन द न्यूजीलैंड सीरीज एज वन ऑफ द स्क्वाड मेंबर्स। आई डोंट नो द रीजंस फॉर दैट, बट एनीवे उस्मान हमारे साथ न्यूजीलैंड चले। ये जानने के बावजूद ही वाज सिलेक्टेड दैट ही इज नॉट फिट। यस। So, and this is not the first time it has happened. It has happened before as well. Injured players team के साथ travel करते रहे. So it has happened and it can happen. So and that has nothing to do with me. Anyway, so उस्मान वहां पे गए, उस्मान को हमने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी कि क्योंकि आपका फ्रैक्चर है, आपको कास्ट के अंदर रहना है। अगर आप कास्ट के अंदर नहीं रहेंगे तो इससे फ्रैक्चर खराब हो सकता है। उस्मान ने एज पर हिज इंटरव्यू ये एडमिट किया कि विदिन, जैसे ही वो न्यूजीलैंड गया है वहां पे उसने बॉलिंग कराना शुरू कर दी, व्हिच मींस कि विदिन द स्पेस ऑफ 2 वीक्स ही वाज बॉलिंग। ओके, यानी आपके सजेस्टेड रूटीन प्लान के बगैर ही स्टार्टेड बॉलिंग। ओके। और उस वक्त के हेड कोच अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने मना भी किया उसको कि आप बॉलिंग ना करें। क्या? ठीक है जी उस्मान, सबसे पहली चीज जो रिहैब रूटीन आपको दिया गया था उसके बाहर जाके उस रूटीन से सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जिस तरह ये बात कर रहे हैं ना, ये जो अटक के बात कर रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। ओके, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको पूरी स्टोरी बनाता हूँ कि इनसे पहले सबसे पहले ये पूछा जाए कि आप पीसीबी में कैसे आए थे। जिसकी इतनी बड़ी सिफारिश होती है ना वही पीसीबी में आ सकता है बगैर कोई चीज़ दिए हुए। और मुझे गुस्सा इसलिए इनके ऊपर इतना आ रहा है क्योंकि इनकी तो ज़ुबान ही नहीं मिलती किसी से। ये तो प्लेयरों के तरले कर रहे होते हैं, मुझे इधर ले जाओ, मुझे इधर ले जाओ, मुझे उधर ले जाओ। चले ये तो अलग बात है। मैं अब आपको इनकी स्टोरी सुनाता हूँ। मुझे बॉल लगा, मैं बाहर आया, ठीक है, मेरा अंगूठा स्वेल था। हाँ। इन्होंने फौरन मेरा एक्सरे करवाया, ठीक है, राइट। ये हम किस सीरीज की बात कर रहे हैं? कब की बात? इंग्लैंड और वर्सेस पाकिस्तान में, जिसमें मैंने डाइव करके कैच किया। बिल्कुल डाइव किया तो बॉल इधर से लग के मेरे हाथ में कैच हो गया, वो ठीक हो गया। मुझे हो गया फ्रैक्चर। मैं बाहर आया, मैंने साइकी भाई को दिखाया, मैंने कहा साइकी भाई मेरे से अंगूठा नहीं बैंड हो रहा। साइकी भाई कहते कोई बात नहीं, मुझे नजर आ रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं, आप ना एक्सरे करवाओ जाके। ठीक। मैं एक्सरे के लिए चले गया। डॉक्टर ने बोला एक फ्रैक्चर, वो भी हेयर लाइन। ओके। हेयर लाइन फ्रैक्चर वो नहीं कि बिल्कुल ही हड्डी टूट गई है, हेयर लाइन फ्रैक्चर। ठीक। ये ठीक हो जाएगा विदिन 2 से 4 वीक्स जो इन्होंने बोला। ठीक है, ठीक हो गया। और आप इनसे ये पूछें कि जब मैं इंजर्ड हो गया, आपने पीसीबी को बताया कि उस्मान इंजर्ड हो गया है,
तो आपकी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप पीसीबी को ये कह सकते हैं कि मेरी जगह किसी और लड़के को लेके जाएं। तो फिर आप जॉब किस चीज की कर रहे हैं? नहीं है वो, सिलेक्टर्स का डोमेन है, वो इनका एम ही डोमेन नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला ही नहीं आगे मेडिकल क्लियरेंस। एग्जैक्टली, क्लियरेंस इन्होंने दी कि ये ठीक हो जाएगा। अब हुआ ये कि हम लोग न्यूजीलैंड चले गए। अब न्यूजीलैंड में जैसे मैचेस स्टार्ट हुए तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे बताएं कि जल्दी ठीक होने का क्या तरीका है। इन्होंने कहा तुम आइसिंग करो, तुम इसके ऊपर मसाज करो, इसके ऊपर ना इसको उसके अंदर जो इन्होंने बताया वो उसके जैकेट में रखो, हाँ उसके अंदर बंद रखो, पर आपने बॉल को हाथ नहीं लगाना। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं न्यूजीलैंड के फार्मेसी पे गया, मैंने उनको जाके बोला मुझे स्प्रे चाहिए वो आइस वाला। मैंने अपने लिए सारी चीज़ें अपने खुद बाय की, मेरा तकरीबन लगा $450। ठीक है, मैंने उसके ऊपर बैंड किया, जो भी किया सारी चीज़ें करा के मेरी विद इन 1 वीक ब्रूज भी ख़त्म, मेरी स्वेलिंग भी ख़त्म, और आई एम स्टार्ट मूविंग माई थंब। वो मैं मूविंग इसलिए कर रहा था क्योंकि ये आप देख रहे होंगे स्कार यहाँ पे है थोड़ा सा, अगर आप कैमरा इसको फोकस करें तो यहाँ पे स्कार है। ये 2012 में एशिया कप में ये टूट गया था और ये इधर आ गया था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर वो लगी हुई है, स्टिचेस लगे हुए थे। तो उस डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो खाली परफ्यूम होता है ना उसका ऊपर से लेके उसके कैप को दबाना है ऐसे, ताकि आपका मूव करना स्टार्ट हो जाए अंगूठा। वो बात मेरे ज़हन में थी। अच्छा 2 वीक्स गुजर गए तो मैं उसको स्टार्ट कर दी, तो मेरे अंगूठे में कोई दर्द नहीं। ठीक है, मेरे ब्रूज भी ख़त्म, स्वेलिंग भी ख़त्म, दर्द भी कोई नहीं। मैंने बॉल को कमरे में बैठ के ग्रिप किया, ठीक है, मेरा ग्रिप भी ठीक हो रहा है। मैं गया बाबर के पास नेक्स्ट डे। ये लोग कर रहे थे। मैंने बाबर को बोला, मैंने कहा कि भाई आप कप्तान हैं तो आप मुझे परमिशन लेके दें कि मैं ताकि अपनी बॉलिंग स्टार्ट करूं। मैं आप लोगों का मुंह देखता रहता हूं बैठ के, ठीक है। मैं कहा आप लोग सब ट्रेनिंग कर रहे होते, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह बैठा हूं, और मेरी इंजरी भी ठीक हो गई है। मुझे नहीं पता बाबर ने आगे बात की कि नहीं की बात। बहरहाल उसके बाद ना कोई बात नहीं हुई, उस डे में कोई बात नहीं हुई। मैं चुप करके वापस आ गया। नेक्स्ट डे फिर हमारी प्रैक्टिस थी। अब पीछे बचे थे 2 मैच, ठीक है। एक पूल जो है वो राउंड का मैच था और मेरे ख्याल से फाइनल मैच था, इस तरह कोई बात थी। ठीक है। मैं वापस आया, मैं नेक्स्ट डे हम लोग फिर आए, हमने वार्म अप किया। वार्म अप से पहले ना मैं ना जाके ना भाग के ना मैंने ना नेट के अंदर 4 से 5 बॉल किए, मुझे कोई पेन नहीं। ठीक है, ठीक है, जाहिर सी बात है, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, ये भी प्रोफेशनल है, इनको पता है कि मैं कोई ऐसी बेवकूफ़ी तो नहीं करूँगा। या तो मैंने कमरे के अंदर नेट लगाया, मैं नेट में बॉलिंग कर रहा हूँ कमरे के अंदर ही, ऐसा तो हो नहीं सकता। छोटा सा तो कमरा, ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी इंजरी ख़राब कर ली। मैं जब कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ तो मेरी इंजरी कैसे ख़राब हो सकती है। और फिर मज़े की बात यह है कि ये जो ये बोल रहे हैं ना कि 4 वीक्स का टाइम, इसकी भी मैं आपको बात बताता हूँ। हुआ ये कि मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने जाके 5-7 बॉल किए, इतनी देर में सैकी भाई आ गए। सैकी भाई कहते यार तुम्हारी तो इंजरी है। मैंने कहा सैकी भाई मेरे इंजरी हो गई है, ठीक, मुझे बॉलिंग करनी है। अब सैकी भाई ने मेरे फ़ायदे के लिए मुझे ये बोला कि यार जाके एक्सरे करवा ले। ठीक हो गया। अब मुझे इन पे डाउट था कि इन्होंने मुझे ट्रैवल भी करवा ली है, अब ये कोई ना कोई इस तरह कुछ करेंगे। ठीक। मैं इनके साथ डॉक्टर के पास गया, इन्होंने एक्सरे किया। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये तो किसी भी डॉक्टर से आप पूछें कि पाकिस्तान से एक फ्रैक्चर है, ब्रूज भी है, स्वेलिंग भी है, अंगूठा भी नहीं मोड़ा, उधर जाके 2 वीक्स के बाद स्वेलिंग भी ख़त्म है, ब्रूज भी ख़त्म है, आपका अंगूठा भी मोड़ा, तो 2 फ्रैक्चर कैसे हो गए? मुझे ये समझाएं ना कि भाई 2 फ्रैक्चर कैसे हो गए वहाँ पे जब आपकी सारी चीज़ें ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई आपके 2 फ्रैक्चर हैं। मैंने कहा ठीक है। कह रहे आपको ना 2 वीक्स का और रेस्ट है। मैं चुप कर गया। अब मुझे गुस्सा बहुत आया क्योंकि मैं वर्ल्ड कप में भी अनाउंस हुआ था। अब अच्छा मैं थोड़ा सा उस्मान यहाँ पे रोकूंगी, आपको ट्रस्ट क्यों नहीं था इन पे? मतलब एक होता है ना, मुझे ट्रस्ट, प्लेयर्स एंड डॉक्टर्स का एक रिलेशनशिप होता है और वो बहुत होना स्ट्रांग होता है। मैं आपको बताता हूं, मैं इनसे इसलिए इन पे ट्रस्ट नहीं किया क्योंकि 2-3 दफा लड़कों के साथ हो चुकी हुई थी इस तरह। किसी लड़के का पेट खराब है, कह रहे हैं जाके आप ड्रिप लगवाओ। यार आप कोई मेडिसिन दे दो या कुछ कर दो। फिर किसी ने बोला कि हमें मुझे ये प्रॉब्लम है, जाके एक्सरे करवा लो। मतलब कि आप प्लेयर्स को अगर अभी मैं इस तरह बैठा हुआ हूं ना, ठीक है, अगर आप मेरी अभी भी उंगलियों के आप मेरे एक्सरे करवाएंगे ना तो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर निकल आएगा, हेयर लाइन।
आप यकीन करें प्लेयर्स के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉल लग लग के उंगलियां टेढ़ी हैं, पाँव में कभी लगता है, कहीं लगता है, जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर आप कहीं से भी करवाएंगे कुछ ना कुछ खराब निकलेगा। बट ये क्या करते हैं कि बजाय उसको ठीक करने के आप उल्टा अपने प्लेयर के ऊपर ही प्रेशर डाल देते कि नहीं आप तो इंजर्ड हो गए हो, आप तो ये हो गए। तो लड़के तो इनसे भागते थे कि यार ये तो जो है हमें अभी ये कह देगा कि आपने ये करवाना। पता नहीं इन्होंने एक और भी काम किया था तो लड़के इन पे तप गए थे कि यार ये इन्होंने क्या किया। अच्छा, बैक टू उसके ऊपर के जब मैं फ्रैक्चर से वापस आया तो उन्होंने कहा 2 फ्रैक्चर हैं। ठीक है, मैंने कहा ठीक है 2 फ्रैक्चर है, मैं चुप कर गया, मैं कुछ नहीं बोला। अब मुझे पता लग गया कि इन्होंने मुझे वर्ल्ड कप में नहीं खिलाना। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, इनके मुंह से क्या निकला कि आप तो 14 तारीख से पहले बॉलिंग ही नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं वो 14 तारीख को आपका जो है वो रिहैब पूरा हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा 14 तारीख को तो पाकिस्तान टीम अनाउंस होनी है वर्ल्ड कप के लिए दोबारा से। तो कहते नहीं वो ना आप उससे पहले बॉलिंग नहीं कर सकते, आप इंजर्ड नहीं है। मैंने कहा ठीक है। 14 तारीख हुई, मुझे पता था कि इन्होंने ड्रामेबाजी कर दी है। 14 तारीख हुई, मुझे टीम से ड्रॉप, मुझे रिजर्व में लेके को जो है वो लेके। अच्छा, अब आप जिसको लेके आए वो भी इंजर्ड है, कैसी बात है? अच्छा, मैंने कहा ठीक है। ये टीम अनाउंस होती है अगले शो में, उसका भी उन्होंने जवाब दिया था कि नहीं उसको 1 हफ्ता से 12 दिन थे जिसमें वो हो जाता रिकवर। ये हम लोग न्यूजीलैंड से जीते हैं, न्यूजीलैंड से जीत के हम ऑस्ट्रेलिया गए, पहली प्रैक्टिस पे आज ही बॉलिंग करें। हाँ। मैंने कहा मुझे तो रेस्ट है 22 तारीख तक। नहीं आप तो फिट हो गया, 14 तारीख गुजर गई है। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, बट लाइफ जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं कि मैं आपको क्या बोलूँ। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं चुप कर गया, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने बोला कि अच्छा चलें ठीक है, आप मुझे रिजर्व में डाल दी, मैं फिट हो गया, एटलीस्ट मुझे वापस जाके फर्स्ट क्लास खेलने दे। नहीं जी नहीं जा सकते। मैंने कहा यार अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। पहले तो बात है ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि माशाल्लाह टीम फिट है, सब अच्छा खेल रहा है, सब कुछ कर रहे, उसमें भी आपने मुझे जो है वो नहीं कहा। मैं चुप करके ना मैंने अपना टाइम गुजारा, मैं पाकिस्तान आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद जब इन्होंने टीम अनाउंस हुई, जब हम लोग वापस आ गए, उसके बाद मैं बिग बैश खेला वापस जाके। बिग बैश खेला, वापस आया। उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज़ हुई, न्यूजीलैंड सीरीज़ में मैं ड्रॉप हो गया जी। इन्होंने मुझे मैसेज किया, जो कि मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, कि इन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप बड़े अच्छे प्लेयर हो, मुझे पता है यू विल बी कम बैक वेरी स्ट्रांगली, आप आउट करके आ जाओगे इंशाल्लाह, ये वो फलाना। मैंने इनको मैसेज किया, मैंने कहा कि सर मैंने आपको उस दिन पिटता रहा, मैं आपके साथ, मैं आपको कहता रहा कि मैं फिट हूँ, मुझे खेलने दे, मुझे पता था कि मैंने कहा मैं वर्ल्ड कप में बिल्कुल ठीक था और आपने मुझसे ज्यादती की। कहते आगे से मैसेज मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, मेरे फ़ोन में है। मुझे कहते आई एग्री यू वेर फाइन इन वर्ल्ड कप। तो मेरे टांगों के नीचे से ज़मीन ही निकल जाएगी कि एक बंदा मुझे ये कह रहा है कि यू वेर फाइन इन वर्ल्ड कप, तो उस टाइम आपको क्या हुआ था? तो ये अभी जो बैठ के बात कर रहे हैं कि मैंने सारे उसको भेजी मैंने, आप इनसे पूछे ना कि जो फ्रैक्चर इधर से जो फ्रैक्चर था, जो उधर से फ्रैक्चर था, दोनों की तस्वीर ला के दिखा दें, 2 फ्रैक्चर कैसे थे, चले मुझे यही बता दें। उस्मान कभी ये कम्युनिकेट किया आगे, मतलब ये बोर्ड तक गई बात? डिड यू राइट अ कंप्लेन और अ रिपोर्ट और समथिंग? एक बंदा ही छोड़ के चले गया, किसको जाके कंप्लेन करता? मेरे तो उन्होंने करियर के साथ कर दिया ना जो करना था। उसके बाद तो मेरा कमबैक अभी तक नहीं हुआ, 2.5 साल होने वाले। तो इसमें मैं उनको क्या बोलूँगा, मुझे बताएं। दिस इज़ वेरी सैड, और बहुत मतलब ये एक पूरी लाइफ टाइम लगती है आपको एक एथलीट बनने में, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने में। आप एक स्टेज पे पहुंचते हैं और आपके साथ इस तरह। उस्मान, आई होप कि कुछ बेहतर हो सके आपके लिए, और आगे और किसी के साथ ना हो ऐसा। बट ये कि फिर भी आई वुड विश, अभी तो खैर अब ये लाइव सबको पता चल गया है, बट आई विश कि आप कोई रिपोर्ट लिखें और वो रिपोर्ट आगे जाए कि आने वाले वक्तों में कभी भी मेडिकल डिपार्टमेंट इस तरह का कोई काम किसी भी प्लेयर के साथ। आई थिंक कि कभी ऐसा हुआ नहीं है। हाँ। कभी हुआ नहीं है। मेरी मोस्टली डॉक्टर सोहेल साहब होते थे पीसीबी के साथ, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं।
मतलब कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि किसी लड़के के साथ कभी इस तरह हुआ। बहुत सारे लड़के डॉक्टर सुहेल की भी कंप्लेन करते हैं, मे बी दैट वाज द रीजन जो डॉक्टर सुहेल को भी हटाया गया था। मगर एक मेडिकल डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा ट्रस्ट जो है वो एथलीट्स का होना चाहिए, जो वहाँ उस बोर्ड के मेंबर्स हैं उनमें मेडिकल का सबसे बड़ा ट्रस्ट होना चाहिए। बट उस्मान, वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया शो का, बट मैं आई एम लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ कि आपको क्या कहा जाए जब इस तरह एक मेडिकल मिसहैप हो किसी एक प्लेयर के साथ। सो यस, वी नीड टू फोकस। बहुत सारे जाविये होते हैं, बहुत सारे अलग तरीकों से आपको देखना पड़ता है। एक प्लेयर किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, एक बोर्ड किस तरह अपने प्लेयर को नर्चर कर रहा है। अ बोर्ड इज अ फादर फिगर, और एक फादर फिगर अगर अपने प्लेयर्स को ही नहीं पैम्पर कर सकता या नहीं नर्चर कर सकता तो फिर कौन करेगा।